आगे 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 चलिए। क्या खान सर वाकई पीड़ित हैं, यानी कि विक्टिम हैं, या फिर इस पूरे खेल का एक मास्टरमाइंड? एक ऐसा खेल जिसको हम अभी तक नहीं समझ पाए और वो धीरे धीरे इस खेल में जीत गए। नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। दोस्तों, बिहार से एक ऐसा विवाद शुरू हुआ जो कि अब लगातार थमता हुआ कहीं से नजर नहीं आ रहा है। एक विवाद जिसमें खान सर बहुत पॉपुलर स्टूडेंट्स के बीच में, छात्रों के बीच में, खास तौर पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां करते हैं उनके बीच में एक ऐसी फेमस पर्सनालिटी जिसके बारे में सुनना कोई बुरा तो बिल्कुल पसंद नहीं करता है। छात्रों को गुस्सा आता है अगर खान सर के बारे में कोई कुछ बुरा बोल देता है। अब तस्वीर आज ताजा आप देख ही पा रहे होंगे, जब से खान सर के बाहर पुलिस बल की तैनाती रही, खान सर को गिरफ्तार करने की वहां पर हलचल देखी गई। अब तो खान सर खुद ही सामने आ चुके हैं, सरेंडर उन्होंने कर दिया है। अब ऐसे में छात्र वहां पर बड़ी संख्या में हैं, लेकिन ये पूरा खेल क्या हमें समझने की जरूरत है जिसको हम नजरअंदाज अभी तक करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला होता है, दूसरी तरफ जो उनके प्रतिद्वंदी राइवल थे रोशन सर, उनको अरेस्ट किया गया, उनके साथ कुछ और लोगों को अरेस्ट किया गया, छात्र सड़क पर उतर आए और इसके बीच में कुछ दावे ऐसे किए जा रहे हैं कि खान सर को पूरे एनालिटिकली इसके अंदर बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अब सवाल यही है कि क्या खान सर एक विक्टिम है या फिर वो एक मास्टरमाइंड है। अब हम इस पूरे टाइमलाइन को भी समझेंगे, किस दिन से पूरा विवाद ये शुरू हुआ, कब इसके अंदर कौन सी डेवलपमेंट केस में देखी गई, और पूरी वो चीज भी समझेंगे कि आखिरकार बिहार में कोचिंग मार्केट जो है वो इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव आपस में, बच्चों के बीच में नहीं, बच्चों के बीच में तो कंपटीशन है एग्जाम को क्रैक करने का, लेकिन कोचिंग सेंटर के मालिकों के बीच में इतना कॉम्पिटिटिव कैसे बन सकता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिरकार अभी तक इस पूरे केस में क्या हुआ है। मामला पूरा 2 जून को शुरू हुआ था, जब खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर पर हमला होता है, तोड़फोड़ होती है। तब ये कहा गया कि वहां पर फायरिंग भी हुई थी, जिसके बाद ये पूरा बयान पलट जाता है। गार्ड के घायल होने की खबर सामने आई, पुलिस ने रोशन सर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। शुरुआती दावों में फायरिंग की बात सामने आई, जैसा कि मैंने कहा, बाद में सीसीटीवी और जांच के बाद कहानी में बिल्कुल अलग मोड़ आ गया। खान सर ने पहले दावा किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि हड़बड़ाहट में थे। उसके बाद जब गार्ड से पूछताछ की गई तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमने खान सर के कहने पर ही वहां पर फायरिंग की थी। ये पूरा मामला अभी तक सामने आया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि खान सर के गार्ड्स की फायरिंग की जब जांच हुई और एफआईआर तक ये पूरा मामला पहुंचता है, तब जब गार्ड से पूछताछ की जाती है तो अलग मामला पूरा सामने आता है। अब समझिए कि बिहार का जो कोचिंग मार्केट है वो कितना बड़ा है कि इसको लेकर पूरा ये विवाद अभी घूमता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं और वजह यही है कि इस पूरे मामले को लेकर विवाद लगातार गहराता नजर आ रहा है। सवाल यह है कि क्या छात्रों के भविष्य के साथ पैसे के नाम पर, प्रॉफिट कमाने के नाम पर खिलवाड़ किया जाता है। यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग, ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जहां पर हर साल लाखों की संख्या में छात्र तैयारी करने के लिए आते हैं। और इस बाजार में जो सबसे बड़ा नाम है या फिर सबसे बड़े नामों में शुमार कहा जाए तो वो है खान सर का। ऐसे में किसी भी बड़े कॉम्पिटिटर्स का कमजोर होना उनके पूरे समीकरण को बदल सकता है। बड़ा कॉम्पिटिटर कौन? रोशन सर। बिहार में 2 कॉम्पिटिशन प्रोफेसर्स के बीच में काफी ज्यादा देखा जाता है, खान सर और रोशन सर। और जब शुरुआत में मामला सामने आया था तब भी यही कहा जा रहा था, खान सर की तरफ से जो आरोप लगाए गए कि रोशन सर उनके एक ऐसे कंपटीशन है जो लगातार उनको गिराने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी तरफ से ही वहां पर तोड़फोड़ कराई गई थी। और वजह यही है कि इसको देखा जा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक था। खान सर को यहां पर एक सिंपैथी मिला, उसके अलावा रोशन सर चूंकि अब जेल की सलाखों के पीछे हैं और अब जो पूरा ध्यान है वो खान सर के ऊपर पूरी मीडिया में भी आ चुका है। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी खान सर को हुए हैं, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले बात कुछ रिपोर्ट्स की भी कर लेते हैं। दावा यह किया गया कि रोशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद उनके संस्थान, इनके इंस्टीट्यूशन की छवि को झटका लगा। लाजमी सी बात है, वो तो खान सर की इंस्टीट्यूशन को भी लगा है। यानी कि अगर किसी संस्थान का संचालक कानूनी विवाद में फंसता है तो उसका फायदा उसके कॉम्पिटिटर्स को होता है। उसके अलावा दावा यह भी किया कि सिंपैथी वेव यहां पर खान सर को बहुत बड़ी मिली है। सिंपैथी आप समझिए, छात्रों के बीच में खान सर का ऑलरेडी एक सॉफ्ट कॉर्नर था, अब इस पूरे हमले के बाद एक और सॉफ्ट कॉर्नर खान सर के लिए तमाम छात्रों के बीच में आ चुका है। हालांकि नाराजगी की कुछ तस्वीरें भी वहां पर देखने को मिली, मीडिया कवरेज भी खान सर को काफी ज्यादा मिला।
उसके अलावा अगर बात करें तो खान सर का जो पूरा इंस्टीट्यूशन है उसको एक कहा जाए तो ब्रांड एडवर्टीजमेंट मिल चुका है इस पूरे मुद्दे के जरिए, जिसकी वजह से तमाम जो जगहें आप देखें तो हर जगह बीच में ट्रेंडिंग भी खान सर का मुद्दा आने लग गया था। और इसके अलावा अब दूसरी कहानी ये समझने की जरूरत है कि जिस फायदे की हम बात कर रहे हैं क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है या फिर ये सिर्फ एक थ्योरी है जिसको लोग सोशल मीडिया पर खूब उड़ा रहे हैं सिंपैथी कार्ड के तौर पर, मार्केट के तौर पर। क्योंकि खान सर को भी इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान ऐसे समझिए, खान सर खुद एफआईआर और जांच के दायरे में आए, सरेंडर करने के लिए पहुंचे। संस्थान की सुरक्षा और विश्वसनीयता के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है, क्रेडिबिलिटी के ऊपर बड़ा सवाल है। उसके अलावा कोचिंग इंडस्ट्री में जो कंपटीशन है और तनाव की जो तस्वीर होती है वो एक क्लियर पिक्चर सभी के सामने आ चुकी है। और जांच में कोई भी बात सामने आती है तो रोशन सर तो खुद ही सलाखों के पीछे है, खान सर के ऊपर जो रडार है वो और तेज हो सकता है। अब इस पूरे विवाद में एक बात तो समझने की है, हमला हुआ, ये घटना जरूर वहां पर घटी, गिरफ्तारियां हुई, जांच हुई, लेकिन एक व्यक्ति का फायदा हुआ ये मानना शायद अभी कुछ सही नहीं लग रहा है। क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो इस पूरे मुद्दे के अंदर कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अब सामने आ चुके हैं। क्योंकि अब जो खान सर बताया जा रहा था गिरफ्तारी के डर से गुम है, वो खुद सामने आ चुके हैं। तो अब देखना होगा कि जब खान सर से पूछताछ होगी तो और कौन कौन से नए एंगल सामने आते हैं। अब आप देखिए तो खान सर ऑलरेडी बहुत पॉपुलर थे सभी के बीच में, लेकिन जैसे ये पूरा विवाद सामने आया, छात्रों के दो गुट आपस में बट गए। एक रोशन सर के फेवर में गुट चला गया, मैं 3 गुट यहां पर कहूंगी, एक रोशन सर के गुट में गया, एक खान सर के गुट में गया, और एक छात्रों का एक ऐसा समूह भी इसके अंदर था जो दोनों के फेवर में नहीं था। उनका कहना था कि हमारा काम पढ़ना है, हम सड़कों पर किसी के लिए क्यों उतरे। और वजह यही है कि लगातार इस मामले को लेकर देखिए तो सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मैं भी आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आपने शुरुआत से लेकर अंत तक की ये वीडियो देखी है, आपको क्या लगता है जो थ्योरी फिलहाल सोशल मीडिया पर नजर आ रही है, चाहे वो सिंपैथी वेव को लेकर हो, मार्केट को लेकर हो, मार्केट कंसोलिडेशन को लेकर हो, क्या आपको लगता है ये थ्योरी सच में एग्जिस्ट करती है? खान सर विक्टिम है, मास्टरमाइंड है, या फिर मामला और पेचीदा है? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।